से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी का दौरा। आज 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। 4 राज्यों के सीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 5 विधानसभा उपचुनावों की काउंटिंग जारी। सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ का दौरा। 23 और 24 जून को संगठन की करेंगे समीक्षा। राजीव गांधी भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की करेंगे बैठक। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 251 डीएनए मैच। अब तक 245 मृतकों के शव परिजनों को सौंपे गए। पहलगाम हमले में आतंकियों को पनाह देने वाले 2 लोग गिरफ्तार। एनआईए ने पहलगाम से अरेस्ट किया। आरोपियों ने बताया आतंकी पाकिस्तानी नागरिक लश्कर से जुड़े। एयर इंडिया ने सिंगापुर की 2 फ्लाइट सस्पेंड की। 19 घरेलू रूट पर फ्लाइट्स की संख्या घटाई। 15 जुलाई तक रहेगा बदलाव। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अमेरिका से खबर है, जहां ईरान और इजराइल का युद्ध लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर युद्ध को लेकर यूएनएससी की बैठक। ईरान पर अमेरिका के हमले की निंदा की गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान ने हमले की निंदा की। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर अहम बातें सामने आई हैं और अब तक 900 की मौत का जिक्र किया गया है। बैठक में जल्द ही युद्ध विराम की मांग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमेरिका के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, युद्ध को लेकर यूएनएससी की बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ईरान पर अमेरिका के हमले की निंदा किए जाने की बात सामने आई है। युद्ध को लेकर यूएनएससी की बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ईरान पर अमेरिका के हमले की निंदा की गई। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। चीन, रूस और पाकिस्तान के हमले की निंदा किए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि। आज उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान, उनके योगदान को श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उनके बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान हमेशा ही याद किया जाएगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया गया। उनके बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उनके योगदान को श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। यह अहम खबर आपको हम बता दें।
दिल्ली से खबर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उनके बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया गया है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज। बड़ी खबर आपको हम बता दें। उनके योगदान को श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में उनका अमूल्य योगदान, बड़ी खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से बड़ी जानकारी, उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बठिंडा से बताते हैं, जहां पर नशा कारोबारियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। लुधियाना बस्ती में 2 तस्करों के घरों पर चला पीला पंजा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नशे के खिलाफ बठिंडा पुलिस का युद्ध जारी। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्करों के घर को प्रशासन ने ढाया। पहले से दर्ज आरोपियों पर कई केस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नशा मुक्त अभियान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा के रेवाड़ी में एक महिला जो दुल्हन बनकर जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई थी, उसको पुलिस ने यूपी के नगर से गिरफ्तार किया।
महिला के साथ बिचौलिए को पकड़ा गया है। दोनों को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। पुलिस जांच पता चला कि महिला का असली नाम कौशल्या है और वो 4 बच्चों की मां है। शादी करवाने वाले बिचौलिए ने दूल्हे से 2 लाख रुपए कमीशन लिया था। इस महिला पर राजस्थान भरतपुर में शादी की ठगी का मुकदमा दर्ज कर शिकायतकर्ता जलदीप ने कहा कि पूजा नाम की महिला से 4 जून को शादी करवाई गई थी, लेकिन अगले दिन वो जेवर और नकदी लेकर घर से फरार हो गई। पुलिस अब रिमांड पर खुलासे की उम्मीद कर रही है। सरगुजा से खबर है, जहां पर मवेशी को फेंकने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। मरे हुए मवेशी को फेंकने को लेकर हुआ विवाद। ईंट पत्थर से 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों को चोट लगी है। मैनपाट थाना क्षेत्र के लोरेना जोनाडीह का ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। वीडियो बनावे भी बना
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुरैना से खबर है, पहली मानसून बारिश से हालात बिगड़े हैं। सबलगढ़ तहसील में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है और 2 दिनों से लगातार बारिश से शहर में हड़कंप मचा। टोंगा तालाब फटने से पूरा पानी बाढ़ की स्थिति में आ गया और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सेंटर नंबर 3 इलाके में जलभराव से लोग परेशान हैं। घरों में पानी घुस चुका है, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहरों एवं पुलियों पर पानी भरने से संपर्क टूट गया है। एसडीएम सबलगढ़ ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पूरी तरीके से बाढ़ जैसी स्थितियां आ गई, लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। घरों में लोगों के पानी घुस गया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर बेकाबू होते हुए नजर आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एसडीएम सबलगढ़ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2 दिन से लगातार बारिश से शहर में हड़कंप मचा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एसडीएम सबलगढ़ की ओर से जायजा लिया गया। हम खबर आपको हम बता दें, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। टोंगा तालाब फूटने से पानी बाढ़ की स्थिति में तब्दील हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सेंटर नंबर 3 इलाके में जलभराव से लोग परेशान हो गए। घरों में पानी घुस गया है। स्थितियां बेकाबू होती हुई नजर आई हैं। नहरों एवं पुलिया पर पानी भरने से टूटा संपर्क मार्ग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, टोंगा तालाब फूटने से पानी बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर मुरैना से आपको हम बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि जौरा में चोरी की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से लोग चिंता में नजर आ रहे हैं। बालाजी कंपनी के थोक व्यापारी के गोदाम से 2 लाख की चोरी। चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, व्यापारियों का जौरा थाने पर हल्ला बोल, गुस्सा फूटा। अहम खबर आपको बता दें, चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापारियों ने किया थाने का घेराव। यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापारियों ने थाने का घेराव किया। पुलिस की गश्त व्यवस्था पर व्यापारियों ने नाराजगी भी जताई है। व्यापारियों ने पुलिस पर आरोप भी लगाया है, पुलिस सिर्फ कागजों में गश्त दिखा रही है। व्यापारियों ने चेतावनी दी, नहीं रुकी तो आंदोलन होगा। यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। उनकी ओर से साफ कहा गया कि अगर घटनाओं पर लगाम नहीं लगी तो बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ जुड़ चुके हैं। शुभम, पूरी जानकारी क्या है? लोग बढ़ती चोरी की घटनाओं से त्रस्त नजर आ रहे हैं। जी, जौरा कस्बे में जो आए दिन ऐसी चोरी की घटनाएं जो सामने निकल के आती है, जिसमें क्या कहते हैं, कभी दुकानों के ताले टूटते हैं, कभी पीछे से दीवारें फोड़ के और कभी घरों में ऐसी चोरी की घटनाएं आए दिन होती आ रही है, जिसको चक्कर में आज व्यापारियों का गुस्सा फूटा है और उन्होंने सब लोगों ने, व्यापारी ने मिलकर थाने का घेराव किया है और घेराव करने के बाद थाना प्रभारी और प्रशासन को चुनौती दी है कि अगर ये चोरी की घटनाओं पर लगाम नहीं लगी तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे और अपने तरीके से निपटने की कोशिश करेंगे। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता दें, जौरा में चोरी की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां लगातार बढ़ती चोरी की घटनाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। व्यापारियों ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर देर रात 127 उप जिलाधिकारियों के तबादले। देर रात जारी हुआ तबादला आदेश। 3 साल से जुर्म अधिकारियों पर गिरी गाज। लंबे समय से तैनात एसडीएम को मिली नई तैनाती। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 3 साल से जुर्म अधिकारियों पर गाज गिरी है। नई तैनाती मिलने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, लंबे समय से तैनात एसडीएम को नई तैनाती मिल गई। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, लंबे समय से तैनात एसडीएम को मिली नई तैनाती। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय जी, लंबे समय से तैनात एसडीएम को नई तैनाती मिल गई है और कईयों पर गाज भी गिरी है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, 127 उप जिलाधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें देखा जाए मुख्य रूप से उन अधिकारियों के तबादले हुए हैं जो लंबे समय से तैनात थे। लंबे समय से यूं कह लें कि 3 साल से अधिक जिनको हो गया था उनको हटाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी अधिकारी किसी पद पर अगर वहां पर लंबे समय से तक तैनात रहता है तो एक अपना सम्मान डेवलप हो जाते हैं, चार्टर डेवलप हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अनबायस्ड नहीं रह पाते हैं और निर्णय लेने में परेशानियां होती हैं, कार्रवाई करने में परेशानी होती है। इसलिए तो जो शुचिता बनी रहे, जो निर्णयों की शुचिता को देखते हुए इनके तबादले किए गए हैं। 127 उप जिलाधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, कई साइडलाइन किए गए हैं, जिसमें एक लंबी सूची है। 127 आप अपने आप में समझ सकते हैं कि लंबी सूची है। और उसी में किन्हीं जो बहुत किनारे पड़े हुए थे उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया है, कुछ मेन स्ट्रीम वालों को डीरेल किया गया है। उनके कार्य व्यवहार और कार्य कुशलता की परख करते हुए उनके तबादले किए गए हैं। जी, शुक्रिया अभ्युदय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 3 साल से जुर्म अधिकारियों की नई तैनाती, लंबे समय से तैनात एसडीएम को भी नई तैनाती मिलने की बात सामने आई है। बड़े तबादले होने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, देर रात 127 उप जिलाधिकारियों के तबादले हुए। बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं, देर रात हुए तबादले और तबादला आदेश देर रात हुआ जारी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, 3 साल से जुर्म अधिकारियों पर गिरी गाज। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और लंबे समय से तैनात एसडीएम को मिली नई तैनाती। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर से बड़ी खबर, जहां करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। देर रात लाइट न आने पर खंभे पर चढ़ा था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सचेती थाना क्षेत्र के कुंवखेड़ा गांव की पूरी घटना, एक युवक की मौत होने की बात सामने आई। देर रात लाइट न आने के चलते खंभे पर चढ़ गया था युवक की जान चली गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कानपुर से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर, करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विवेक पाल हमारे साथ में से खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। विवेक, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है कि लाइट नहीं आ रही थी जिसके चलते युवक खंभे पर चढ़ गया था लेकिन उसकी जान चली गई। ये आपको बता दें कि करीब 2 दिन से लगातार बारिश होने के चलते जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में लाइट व्यवस्था धड़ाम हो गई थी, जिसके चलते जो युवक है उसके घर में जब बिजली सप्लाई चालू हुई तो उसके घर में लाइट नहीं आ रही थी, जिसके चलते एक खंभे में चढ़ गया था। वैसे परिजनों का आरोप है कि युवक जब खंभे में चढ़ा तब लाइट नहीं आ रही थी और उसी दौरान जब युवक सही कर रहा था तभी अचानक बिजली सप्लाई चालू होने के चलते युवक लाइट की करंट की चपेट में आ गया था, जिससे इसकी झुलस कर मौत हो गई है। वहीं परिजनों का कहना है कि युवक जब बिजली के अधिकारियों को इसके पहले घटना होने के पहले अधिकारियों से फोन पर कई बार संपर्क किया, लेकिन बिजली चालू होने का कोई अपडेट नहीं प्राप्त हुआ जब युवक बिजली के खंभे पे चढ़कर सही कर रहा था। हालांकि परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के और परिजनों के तहरीर आने के बाद ही मामले पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्र आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक युवक की मौत की बात सामने आई है। कानपुर से बड़ी खबर, सजेती थाना क्षेत्र के कुआखेड़ा गांव की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद से बड़ी खबर, दबंगों का युवक पर जानलेवा हमला। अम्बेडकर भवन के पास लाठी डंडों से हमले की बात सामने आई है। 1 दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर किया हमला। युवक को गंभीर चोटें आई, हालत नाजुक है। दोनों पक्षों से कोई तहरीर अब नहीं मिली। थाना प्रभारी की ओर से अहम बातें और मुकदमे के लिए तहरीर का इंतजार जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पड़ोसी के बीच विवाद को लेकर तनाव बढ़ा। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पड़ोसियों के बीच विवाद को लेकर बढ़ा तनाव। 1 दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, पूरी घटना का फुटेज भी सामने आ चुका है लेकिन मुकदमे का इंतजार है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, आपको बता दें कि गाजियाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र का एक मामला, जहां पर एक मामूली विवाद के बाद जो दबंग थे, यानी कि जो अपराधी है उस पर वो दिल्ली का मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है, उस पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। और मामूली विवाद के बाद उसने अपने साथियों के साथ लगभग 10 से 12 साथियों के साथ घर में घुसकर धारदार हथियारों से हमला किया है। और यहाँ तक कि हवाई फायरिंग की भी चर्चा है कि गोलियां भी चलाई गई। हालांकि पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। वहीं इस घटना का सीसीटीवी सामने आ चुका है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर इस पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कर। जो पीड़ित जो घायल है उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जल्द ही पुलिस संभावना है कि पुलिस जल्द ही इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और जब कठोर सजा दी जाएगी। क्योंकि इस मामले को लेकर जिस तरह से हमला हुआ है, जो क्षेत्र है वहाँ पर जहाँ पर हादसा हुआ आसपास के लोग हैं उनमें काफी गुस्से कहीं ना कहीं एक तरह से दर्दी नजर आ रहा है कि जिस तरह से जो वारदात की है, जो दबंग थे, हथियारबंद लोग आए थे तो घर में घुसकर हमला किया, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर अब गाजियाबाद में जो कानून का राज है तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्योंकि पुलिस के इकबाल की बात करें, पुलिस ने हालांकि बड़े संख्या में यहाँ पर एनकाउंटर भी किए हैं। पुलिस लगातार बदमाशों को
के साथ कुछ सलाखों के पीछे भी पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी बदमाशों के जिस तरह से हौसले बुलंद है, वहीं जो आरोप है उस पर दिल्ली का अपराधी होने के कारण भी, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कितनी कठोर करेगी अभी देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया जयवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता दें, पड़ोसी के बीच विवाद को लेकर तनाव बढ़ा, हम आपको हम बता रहे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पड़ोसी के बीच विवाद को लेकर तनाव बढ़ा, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद से खबर, दबंगों का युवक पर जानलेवा हमला, अहम जानकारी आपको हम बता दें। दबंगों का युवक पर जानलेवा हमला, अम्बेडकर भवन के पास लाठी डंडों से हमले की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़, मुरादनगर पुलिस और स्वाट टीम की बड़ी सफलता। रवि हत्याकांड का दूसरा आरोपी दबोचा गया, अहम जानकारी आपको बता दें। और मुठभेड़ में कोई लगने से बदमाश घायल हुआ, अजय उर्फ मिनी उर्फ छोटू हुआ गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। आरोपी पर दर्ज है हत्या का मुकदमा, अन्य आपराधिक इतिहास की जांच भी जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अजय उर्फ मिनी उर्फ छोटू गिरफ्तार हुआ। थाना मुरादनगर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम ग्रामीण द्वारा सलेमाबाद झाल पर चेकिंग की जा रही थी। तभी रावली रोड से एक बाइक सवार व्यक्ति नजर आया और जिसको पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा भी किया गया, परंतु पुलिस टीम के इशारे पर न रुकते हुए उस व्यक्ति ने अपनी बाइक को हुसैनाबाद रोड की तरफ मोड़ा, माफ कीजिएगा हुसैनपुर रोड की तरफ मोड़ा एवं पुलिस पार्टी द्वारा उस बाइक सवार व्यक्ति का पीछा किया गया। तेजी से मुड़ने के कारण उस व्यक्ति की बाइक फिसलकर गिर गई, जिस पर पुलिस टीम उसको पकड़ने के लिए गई। तभी पुलिस से घिरता हुआ देखकर उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति के पैर पे गोली लग गई। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अजय उर्फ मोनी निवासी मिलक रावली बताया। अलीगढ़ में राहगीरों पर दबंगों का हमला, 13वीं से लौट रहे परिवार का पथराव, मारपीट, शराब के नशे में चूर। दबंगों ने रास्ता रोका, महिला और पुरुषों के साथ की गई बर्बर मारपीट। दबंगों ने नकदी और जेवरात भी लूटे हैं। राहगीरों ने लूट और हमले का आरोप लगाया। थाना सोरावर के शाहपुर कुतुबपुर रोड दहशतगर्दी का अड्डा, पुलिस जांच में जुटी, आरोपियों की तलाश जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शराब के नशे में चूर युवक की ओर से घटना को दिया गया अंजाम। महिला और पुरुषों के साथ बर्बरता और मारपीट का जिक्र सामने आया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, आरोपियों की तलाश जारी है। दबंगों ने नकदी और जेवरात भी लूटे हैं। आम जानकारी आपको बता दें, राहगीरों ने लूट और हमले का भी आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना रावर के शाहपुर कुतुबपुर रोड का ये पूरा मामला सामने आया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर में कार स्टंट का वीडियो वायरल हुआ, रोड पर हुड़दंग मचाते नजर आए दबंग युवक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और कार में तेज गानों के साथ सरेआम मचाया उत्पात। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें,
और कार से आधे लोग बाहर निकल कर रहे स्टंटबाजी, कानून की उड़ाई जा रही धज्जियां, ट्रैफिक नियमों की खुली अवहेलना, सड़क हादसे की बनी स्थिति। पुलिस मानिक खुर्जानगर क्षेत्र के जंक्शन रोड पर हुआ हादसा मामला और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से हड़कंप मचा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर है, ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2 युवकों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। गंभीर घायल को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र का पूरा मामला। अहम जानकारी आपको हम बता दें, ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बरेली से खबर है, नशा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तस्करों पर बारादरी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 1 किलो 439 ग्राम स्मैक, 552 ग्राम चरस बरामद हुआ। 1.5 करोड़ के मादक पदार्थों के साथ 3 की गिरफ्तारी हुई है। 3 फरार तस्कर नेपाल से लाकर बरेली, दिल्ली, उत्तराखंड में सप्लाई करते थे। बातचीत के लिए व्हाट्सएप पर कोड वर्ड्स का करते थे और ग्राहक के नाम जिले के 8 नंबर के नाम पर सेव होते थे। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। बारादरी थाना क्षेत्र के पशुपति बिहार के पास गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। आम जानकारी आपको हम बता दें, व्हाट्सएप पर कोड वर्ड्स लोगों के द्वारा बातचीत की जाती थी।
एसपी बरेली सर के निर्देशन में लगातार संगठित अपराधों में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती रही है और इसी के क्रम में थाना बरादरी पुलिस द्वारा आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें इन्होंने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों अभियुक्त मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे। इनके पास से हमें 1.4 kg स्मैक और 500 ग्राम सुल्फा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। और इनके पास से जो घटना में प्रयोग की जाती थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद की गई है। अमरोहा से खबर है, चोरों ने घर में कुमन लगाकर चोरी की। किसान के घर पर चोरी को अंजाम दिया। बेखौफ चोरों ने सोने के आभूषण सहित नकदी चोरी की। पहले भी रहरा थाना क्षेत्र में हो चुकी है कई जगह चोरी। पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम रही। 4 दिन पहले भी हुई क्षेत्र में चोरी। बीते दिनों सीएचसी को भी बनाया था निशाना। थाना रहरा क्षेत्र के चंदनपुर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चोरी एक सोने का सेट था, एक तोले का, 2 जोड़ी पाजेब थी चोरी वाली और लौंग थी, अंगूठी थी एक सोने की। ये चोरी हुई है और घर से बाहर सो रही थी, बागान में सो रही थी मैं, और बल्ब बंद हो रहा था हमारे घर का। कमरे का बल्ब बंद कर रखा था, अंदर से डंडाला बंद कर रखा था उन्होंने, और पीछे से कुंबल काटा है, पीछे से दीवार तोड़ के बड़े हैं बाहर से। कौशाम्बी जिले के सराय अकिल थाना क्षेत्र में मंगलवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक दिव्यांग व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना बेनीराम कटरा की है, जहां गोमती में पान गुटखा बेचने वाले दिव्यांग भारत लाल साहू जान हमला किया गया। भारत लाल ने बताया कि आरोपित युवक पहले उनसे गुटखा और पैसे देने से मना कर चुके थे। जब उन्होंने पैसे मांगे तो पहले मारपीट की गई और अगले दिन बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गली में त्रई की गोली उन्हें नहीं लगी और दुकान को छेदती हुई बाहर निकल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है। पान के बने दुकान ही पान के तो गुटका लेहिन, पैसा मांगा तो कहा पैसा न देवे तो माने लपटिया बुझा हो गए। तब आज माने बैठ रहे संजय हो गया, तमका गर्मी थे और पहले बैठ जाई, पहले बैठ रहे तो पता नहीं किसने आवा गोली मार भाग गए, देखा नहीं आज। हरदोई जिले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की अनदेखी के कारण लगातार लोग घायल हो रहे हैं। ताजा मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला वासित नगर मार्ग का है, जहां पर स्थानीय बच्चे पतंगबाजी में व्यस्त थे। इस दौरान बाइक सवार राम प्रताप अचानक मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जा रहे थे शाहबाद से 1 किलोमीटर पश्चिम जो नगर पालिका का बोर्ड लगा, यहीं पर लोग पतंग उड़ा रहे थे। वहीं पर हमारे मांझा गया तो हमने बाइक कंट्रोल की, तब तक हम कट गए और वो लोग भाग गए। हम उमरिया कैखानी रहते हैं। क्या नाम है? राम प्रताप। पहचान है जो लोग पतंग उड़ा रहे थे? पहचान क्या, वो भागे गया। जब तक हमने बाइक थी अपनी खड़े हुए तो हम तो वैसे अंगूठा बांध तक वो भाग गए। अगली खबर है जौनपुर से, जहां पर महाराजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम केवटली में हिंदू धर्म की निंदा करने और लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता राकेश सिंह के द्वारा यह मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी गुलाब चंद्र, जो ग्राम केवटली के निवासी और पास्टर हैं, समेत सुदीप कुमार, राम अनुज, रमेश कुमार और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। गुलाब चंद्र पुत्र राम करण थाना महाराजगंज के केवटली के निवासी और सुदीप कुमार पुत्र राम लखन तरसाव थाना सुजानगंज, राम अनुज पुत्र पारसनाथ निवासी इंग्लिशा थाना मछली शहर, राकेश कुमार पुत्र शेषनाथ ग्राम केवटली थाना महाराजगंज और सुनील कुमार पुत्र कालूराम निवासी पराई थाना मछली शहर जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। को ग्राम केवटली थाना महाराजगंज में हिंदू धर्म की निंदा तथा ईसाई धर्म
में परिवर्तन कराने की सूचना राकेश सिंह द्वारा दिया गया था, जिसकी तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में थाना महाराजगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया। मौके पर 5 लोग गुलाब, संदीप, राम मनोज, राजेश, सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। अधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर झील के पारिस्थितिक तंत्र को सुधारने के उद्देश्य से गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के मत्स्य विज्ञान विभाग के द्वारा झील में 20,000 मछली बीज डाले गए। 15,000 गोल्डन महाशीर, 4,000 सिल्वर कॉप और 1,000 चौगुनिया और काल रोहू शामिल है। इस अभियान का उद्देश्य झील के जलीय जीवन को संतुलित करना है और साथ ही आपको बता दें कि उसकी जैव विविधता को पुनर्जीवित करना है। बीज डाले जाने की प्रक्रिया मत्स्य विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, डीन प्रोफेसर अवधेश कुमार, जिला विकास प्राधिकरण के जे विपिन कुमार और एरिएशन प्रोजेक्ट के जुड़े आनंद कुरंगा की उपस्थिति में फैंसी गदेरे के माध्यम से पूरी की गई। अगली खबर बागपत से है। इस बीच बड़ी जानकारी बागपत से सामने आ रही है, जहां पर कार को बचाने में खाई में गिरी बस। बड़ी जानकारी बागपत से आपको बता दें, कार को बचाने के चलते खाई में गिरी बस। NH 79B पर हादसा, कार को बचाने में हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बागपत से बता रहे हैं। अहम खबर से आपको हम बता दें, कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने चला रेस्क्यू। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुलदीप पंडित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलदीप, कार को बचाने के चलते यह हादसा हुआ, एक बस गिरी, पूरी जानकारी क्या है? कलेक्ट्रेट परिसर पर हादसा हुआ है और इसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं और इनमें कुछ लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। लेकिन शामली डिपो की बस थी जो लोनी से शामली जा रही थी और यात्रियों से भरी बस थी, तो देर रात ये बड़ा हादसा हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से ये गाड़ी जो पलटी है, तो कहीं ना कहीं तेज गति इसमें बताई जा रही है कि तेज गति से गाड़ी आ रही थी और एक ब्रेजा कार को बचाने के प्रयास में ही पलट गई। जी धन्यवाद। शुक्रिया कुलदीप आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए, कार को बचाने के चलते बस पलटी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। NH 70 पर पलटी बस, सैकड़ों लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। हम खबर आपको बता दें और कार को बचाने के चलते ये हादसा हुआ है। कलेक्ट्रेट ऑफिस सामने चला रेस्क्यू। और अगली बड़ी खबर जांजगीर चांपा से आपको हम बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी जांजगीर चांपा से, जहां मामूली कहासुनी ने लिया खूनी संघर्ष का रूप। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर बागपत से आपको हम बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी बागपत से सामने आ रही है। कार को बचाने में खाई में गिरी बस। बागपत से आम खबर आपको हम बता दें, NH 70 9B पर बस पलटी, सैकड़ों लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको मेरठ से बताते हैं। बड़ी जानकारी मेरठ से सामने आ रही है। मेरठ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नोएडा पहुंचे। एमडी यूनिवर्सिटी में AIU राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे जगदीप धनखड़। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे नोएडा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।